नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। तो छत्तीसगढ़ PSC जो हुआ है उसका प्री का फर्स्ट पेपर का जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है उसका संभावित आंसर लेकर आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा तो आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, संभावित आंसर है देखेंगे। तो गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्र के नाम है। तो गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्र के क्या नाम है वो बताना है। कुट में दिया गया है कौन कौन सा रहता है, झांझ, नगाड़ा, मोहरी, बांसुरी, क्या क्या रहता है वो बताना है। तो इसका संभावित लगभग ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा A, C और D। नगाड़ा जो है फागुन में बजाया जाता है, याद रखिएगा नगाड़ा। ठीक है, ये अलग टाइप से होता है। बांसुरी, मोहरी और झांझ ये सब गढ़वा बाजा में उपयोग किया जाता है, इसको थोड़ा सी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया था देखेंगे। रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। तो किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो मराठी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था 22-23, ठीक है, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल कितना है वो बताना है। तो ये हो जाएगा 59,772 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे। बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे, तो अन्नमदेव हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्या दिया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 में क्या परिभाषित है। तो क्या परिभाषित है, तो इसका हमें अभी आंसर नहीं मिला है। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेंगे। जनांकीय लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किस आयु वर्ग की बहुलता है। जनांकीय है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका भी मिला नहीं है अभी हमें। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। ग्राम पंचायत राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसे सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका क्या सुमेलित करना है। ग्राम संबंध में अधिसूचना किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 2 के अंतर्गत है ये। ठीक है, याद रखिएगा धारा 2, अच्छा धारा 3 के अंतर्गत है। ठीक है, परिभाषा किस में है, तो परिभाषा हो जाएगा धारा 2 में हो जाएगा परिभाषा। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किस में हो जाएगा, तो धारा 4 में होता है वो। ठीक है, धारा 4 में। ठीक है, धारा 4। अगला क्या दिया देख लेते हैं। सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस में होता है, तो धारा 21 हो जाएगा इसका। ठीक है, धारा 21 में होता है ये। तो क्या क्या हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। तो याद रखिएगा। ठीक है, ग्राम के संबंध में अधिसूचना तो धारा 3 में उल्लेखित है। परिभाषा की अगर बात करें तो धारा 2 में है। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव किस में है, तो धारा 25 में है। सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किसमें है, तो धारा 21 में है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है। मोस्ट एमपी प्रश्न है ये, बलरामपुर हो जाएगा। नवनिर्मित जिला बलरामपुर में है ये। ठीक है, अगला क्या दिया है। निम्न में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है। हल्बी का प्रथम साहित्यकार, तो ये ठाकुर पूरन सिंह को माना जाता है, याद रखिएगा ठाकुर पूरन सिंह को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांशी रेखा जो है छत्तीसगढ़ से गुजरती है, याद रखिएगा इसको भी। छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान 2023 शुरू किया गया। तो कब से शुरू किया गया, 6 जुलाई से 17 जुलाई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। सूची 1 में मदों को सूची 2 की मदों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे कूट दिए गए हैं, उसके उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या हो जाएगा, तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, तत् हो जाएगा धनकुल, वितत हो जाएगा तासा। ठीक है, वितत क्या हो जाएगा, तासा हो जाएगा। धनवाद्य यंत्र हो जाएगा चिटकुल और सुशिर हो जाएगा करनाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 किस ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न को सुमेलित करना है। ठीक है, तो कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, सुतिया कहाँ पहना जाता है, गले में, लुरकी, कान, खोंचनी, बाल में,
ऐंठी कलाई में, ठीक है। तो 4 1 4 2, ठीक है, 4 2 1 3, 4 2 1 3 किस ऑप्शन में देखेंगे, 4 2 1 3 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है गोदावरी सबरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में है। मोस्ट टाइम प्रश्न है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, दंडकारण्य पठार में है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या है। तो कांकेर हो जाएगा, इनमें से कांकेर जिला में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं। राजभाषा दिवस क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 नवंबर। राजभाषा पूछा है ना, तो इसका याद रखिएगा, राज्य उत्सव नहीं पूछा है, राजभाषा दिवस पूछा है, तो 28 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये सब संभावित आंसर है, किसी को और कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी मॉडल आंसर आने के बाद ही पता चलेगा कि पीएससी जो है क्या आंसर लेता है, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। संभावित आंसर है, जिसको भी इसके बारे में कुछ कमेंट करना है बता दीजिएगा, जिसको सही आंसर है वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी बाद में इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए जल्द मिलते हैं अगले इसके पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।